बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ये, जिसका हमें लुत्फ उठाना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क समिति समिति ब्लॉक नरसिम्हापुरी, दिल्ली 95 सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना आज संपन्न होती है। इसके पश्चात मंच पर जितने भी हमारे साथी लोग हैं, जटा स्पीकर जी से निवेदन है कि माइक को ऐसे ही रखे, अच्छी आवाज आ रही है। तो मंच पर जितने भी हमारे भाई हैं, साथी लोग हैं, मूल निवासी साथी हैं, वे पुष्प अर्पित करके अपने स्थान पर पहुंचे। इसमें मैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर के जितने भी सदस्यगण हैं और प्रधान प्रदीप शील जी, चेयरमैन BL जीनवाल जी और सुरेश नरोलिया जी, भगवान दास जी से भी निवेदन है कि बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। राजेंद्र सिंह जी, हमारे बेबी भाई साजिद भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, ऐतिहासिक क्षण हमारे बीच में आज बाबा साहब ये आना चाहिए, हमें सीखना है इनकी बातों पे चलना और कुछ नहीं। ईमानदारी यही देती है समाज की। ले लो यार, तुम हमेशा, मैं तो पहले था, ये सब आमने सामने आ जा रहे हैं। हाँ भैया जी, अच्छा जी, करो आ रहा हूँ। देखिए, सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। तो जो भूल चूक हुई है, जो मैं किसी का नाम नहीं लेती, आवश्यकता नहीं है। एक फोटो ले ले, मिलिंदर गौतम जी भी मंच पर है। मिलिंदर गौतम, वैसे ये कोई स्वागत का कार्यक्रम नहीं है और ये क्षण था, उस क्षण को आनंद विभोर होने के लिए शेयर कर रहा हूँ। देश की आजादी खतरे में होने का दूसरा कारण देश का ईवीएम है। ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो ईवीएम का सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, इस बात की पूरी संभावना है कि सॉफ्टवेयर में वो ऐसी चीजें डाल देते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन के अंदर टाइमर है, टाइम और डेट सेट करने का सिस्टम है, उसमें क्लॉक लगा हुआ है। अगर वो क्लॉक ना हो तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी संभव नहीं है, लेकिन चूंकि उसके अंदर क्लॉक लगा हुआ है, डेट और टाइम फिक्स की जा सकती है। अगर वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बेईमान हो जाए, उसको खरीद लिया जाए या उसको डरा दिया जाए, उसको प्रभावित कर दिया जाए, तो वो इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और वो कर चुके हैं। जिस तरह की सूचना एक्सपर्ट लोगों ने हमें बताई है कि रात को कितने बजे के बाद वोट किस पार्टी को ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगी, अगर ये सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो कोई चोरी को पकड़ नहीं सकता। क्योंकि जब वो मॉक पोल होता है, मॉक पोल में जितना वोट जिसको डालेंगे वही दिखाई देगा, क्योंकि वो टाइमर सेट है। जब चुनाव शुरू होगा उसके बाद कितने बजे से कितने बजे के बीच आपका वोट स्वैप होगा, अगर ये टाइमर के साथ फिक्स कर दिया तो जब तक वो टाइम नहीं होता उससे पहले सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए इस चोरी को पकड़ना और मुश्किल हो गया है। इसीलिए देश का प्रजातंत्र खतरे में है। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, पिछली बार उन्होंने कहा अब की बार 300 पार, और अब वही लोग कह रहे हैं इस बार 400 पार। तो इतना कॉन्फिडेंस उनमें आता कहां से है?
ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो उनके अधीन है, वो लोग जैसा वो चाह रहे हैं वो वैसा रिजल्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको याद होगा पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का गठन करने की जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी, उस कमेटी के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे मेंबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर उस व्यवस्था को बदल दिया, संसद में एक नया कानून लाकर, और आज उन 3 सदस्य कमेटी में एक देश के प्रधानमंत्री के साथ एक देश के कानून मंत्री होंगे, यानी 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के होंगे और 1 प्रतिनिधि विपक्ष के नेता होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का गठन जो केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसको चुन देगी। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा क्यों करें? और जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो विकसित देश ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन इतना जिद्दी क्यों हो गया है? वो इतनी जिद पे क्यों हो रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव कराएगा? जब देश के 95% लोग, अभी एक सर्वे हुआ है उसमें देश के 95% लोगों ने कहा है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के लोगों की बात को क्यों नहीं मान रहा है? मैं समझता हूं इसीलिए देश की आजादी खतरे में आ गई है। देश का पूरा पैसा चंद पूंजीपति घरानों के घर जा रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर एक तरफ आपको रिपब्लिक डे पर शुभकामनाएं भी दे रहा हूं, साथ ही साथ आपसे एक आह्वान भी कर रहा हूं कि देश के प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी वो सरकारें नहीं निभाएंगी जो सरकारें हमारे इस देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। इसीलिए देश के प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भारत के एक एक लोगों को खुद लेनी होगी। हमें जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। हमें सरकार पर भरोसा करने की बजाय खुद उठकर अपने देश के संविधान को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरना होगा। इसलिए हमने आह्वान किया है कि हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हमें बैलेट पेपर से चुनाव वापस चाहिए। हम किसी भी सूरत में देश की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं करने देंगे। हम देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, हम देश के संविधान को नहीं बदलने देंगे और हम देश के अंदर सैकड़ों करोड़ के झंडे की बजाय तिरंगे झंडे को वापस एक एक घर तक पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम किसी भी सूरत में भारत की आजादी को खतरे में डलते हुए नहीं देख सकते। हम किसी भी सूरत में उस सपने को खत्म होते नहीं दे सकते जिस सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा। इसलिए हम सब, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर देश की आजादी को भी बचाएं, देश की स्वतंत्रता को भी बचाएं, देश के संविधान को भी बचाएं और लोगों के मौलिक अधिकारों को भी बचाएं। क्योंकि आज तो देश के लोगों का मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है, लोगों के बोलने की आजादी खत्म हो रही है। बोलने मात्र पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। हम देश की आजादी और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर अपने प्राणों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ और ये बाबा साहेब की सुंदर प्रतिमा जो आप लोगों ने लगाई है उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर हमारे निगम पार्षद रमेश बिसाइया जी बैठे, मैं निवेदन करूंगा कि वो भी
you all.